नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। 18 मई शाम 7:33 पर आपकी गोचर कुंडली में बन रहा शनि राहु का पिशाच योग भंग होने जा रहा है। शनि और राहु अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। शनि रहेंगे मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण जो कष्ट आप झेल रहे थे उनसे आपको राहत मिलने जा रही है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी राहत। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है। जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ होंगे तो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख ही लिया है। इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता, जैसा आपकी आँखों के सामने पिछले 15 दिनों से घटित हो रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब प्रश्न ये है कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा पिशाच योग का, और अब आपको क्या राहत मिलने जा रही है। शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं। जब दोनों का एक साथ गोचर हुआ तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता और भी अधिक बढ़ गई थी। शनि मीन राशि में थे, राहु मीन राशि में थे, तो मीन राशि पर तो इसका विच्छेदात्मक प्रभाव पड़ना ही था। जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि पहुंची वहां भी विच्छेद किया होगा शनि राहु ने। तो अब पिशाच योग के खत्म होने का मकर राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनि राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। पिछले 50 दिनों से आपकी कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ है, और 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे, शनि अकेले रह जाएंगे पराक्रम के भाव में, तब पिशाच योग समाप्त होगा। एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त होगा। आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया। बहुत बड़ा संकट जिसे आप 50 दिनों से झेल रहे थे, वह संकट टल गया। जरा सोचिए, मकर राशि के जातक पिछले 7.5 वर्षों से शनि की 7.5 झेल रहे थे। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में आए तीसरे भाव में, तो मकर राशि के जातक बेहद प्रसन्न हुए कि चलो 7.5 से मुक्ति मिली। लेकिन हुआ क्या? 7.5 से मुक्ति तो मिली, लेकिन उससे बड़ा दुर्योग बन गया शनि राहु का पिशाच योग।
अब राहु क्या है? राहु तो भ्रम पैदा करते हैं, शनि कार्यों को डिले करते हैं, शनि आलस्य पैदा करते हैं। जब दोनों एक साथ हुए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता, नुकसान करने की क्षमता बढ़ गई। अब आपके निर्णय गलत हुए होंगे। इन 50 दिनों में आपने कोई भी निर्णय, पहली बात तो कन्फ्यूज़न के कारण, भ्रम के कारण आप किसी तरह का कोई निर्णय ले ही नहीं पाए होंगे। राहु ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया होगा, तो कोई भी डिसीजन आप किसी भी तरह का नहीं ले पाए होंगे। और अगर आपने किसी तरह का कोई डिसीजन लिया भी होगा तो वो नुकसानदेह रहा होगा, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। अब जब शनि अकेले रह जाएंगे और राहु हट जाएंगे, पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। आप देखिएगा 18 मई के बाद आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, मन का आलस्य समाप्त होगा, भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जो निर्णय आप लेंगे वह निर्णय आपके लिए सकारात्मक फल देने वाले होंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही थी। आप दोनों को मिलाइए। 5वां भाव क्या है? लव रिलेशंस का है। 7वां भाव क्या है? विवाह का। आप रिलेशन में थे, विवाह के इच्छुक भी थे, लेकिन कोई ऐसी बात बीच में बन गई होगी जिसके कारण आप प्रपोज ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने प्रपोज किया भी होगा तो आपको सफलता नहीं मिली होगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। 5वां भाव आपकी बुद्धि होती है। शनि राहु ने आपकी बुद्धि को इस तरह भ्रमित कर दिया होगा कि आप बिजनेस को लेकर के, विवाह को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पाए होंगे। अब शनि राहु का पिशाच योग जब समाप्त होगा 18 मई के बाद, आप देखिएगा आपके रिलेशन सामान्य होंगे। बुद्धि पर जो भ्रम का आवरण चढ़ा हुआ था वो समाप्त हो जाएगा, बुद्धि तीव्र होगी, सही फैसले आप लेंगे। अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे तो विवाह के बंधन में बंधने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और ऐसे ही बिजनेस को लेकर के अनिर्णय की जो स्थिति बनी हुई थी वह भी समाप्त होगी। शनि राहु की संयुक्त दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी। पिता के मन में आपके प्रति, आपके मन में पिता के प्रति कुछ बिला वजह की ऐसी गलतफहमी बन गई होगी कि पिता पुत्र में दूरी बन गई होगी। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर्स के साथ संबंध खराब हुए होंगे। आपने एफर्ट बहुत किया होगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन शनि ने वो कार्य पूरा ही नहीं होने दिया होगा और राहु ने उस कार्य को बनते बनते बिगाड़ दिया होगा। और आपके बॉस को ये लगा होगा कि आपने काम में लापरवाही की, जबकि आपने प्रयास पूरा किया, भरपूर प्रयास किया।
लेकिन ग्रह स्थितियां कहाँ ले जाएंगे आप। राहु और शनि का पिशाच योग बना हुआ था, कार्य कैसे बनता। आपके पूरे प्रयत्न करने के बावजूद आपके काम खराब हुए, ऑफिस में आपकी इमेज खराब हुई, और गवर्नमेंट से कोई लाभ आपको अगर मिलना था तो वो लाभ भी आपको नहीं मिल पाया। 18 मई को ये पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। आप देखिएगा, पिशाच योग जैसे ही समाप्त होगा, आपके और आपके पिता के बीच में जो गलतफहमी थी वह समाप्त होगी। उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। बॉस का आपके प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसमें बदलाव आएगा। आपका जो काम अधूरा रह गया था, जो काम बिगड़ गया था, वो काम बनेगा। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर, शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर। आपने ये सोचा था कि 7.5 समाप्त हो गई है और अब आपको विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा, या विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके रुके हुए पैसे मिलेंगे, आपको आपके मित्रों का, फ्रेंड सर्किल का सहयोग मिलेगा, खर्चों में कमी आएगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ। जहाँ से आपको पैसे मिलने थे वो पैसे आपके डूब गए। काम अधूरा रह गया तो पैसा नहीं मिला, फालतू के खर्च बढ़ गए, विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए, और कोई बिजनेस डील आपको मिलनी थी वो भी फाइनलाइज नहीं हो पाई। अब जब शनि और राहु के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, शनि अपनी तरह कार्य करेंगे, राहु अपनी तरह कार्य करेंगे, तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेशी व्यापार की कोई बड़ी डील आपको मिल जाएगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर किसी जातक पर इस दौरान कोई झूठा आरोप भी लगा हो तो उस आरोप से भी मुक्ति मिलेगी। और एक बात और, राहु लाभ भाव को जब देखते हैं तो आपके अंदर अचानक से बहुत तेज़ी के साथ अमीर बनने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, और राहु आपको गलत रास्तों की ओर मोड़ देते हैं। और हो सकता है कि कुछ जातकों को इस समय लॉटरी में, सट्टे में, जुए में बड़ी हानि भी हुई हो। अब राहु जब हट जाएंगे तो 11वें भाव से राहु की दृष्टि भी हट जाएगी, तो आपका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। ये तो लाभ मिलेंगे आपको पिशाच योग के समाप्त होने के बाद, 18 मई के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। अब आइए समझते हैं कि 18 मई के बाद राहु और शनि किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शनि पर और राहु पर तमाम वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, आगे भी बनाता रहूँगा समय समय पर। फ़िलहाल तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पिशाच योग समाप्त हो जाएगा, राहु आ जाएंगे धन के भाव में, तो आने वाले 13 महीनों तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। गुरु का नियंत्रण होता है राहु पर। गुरु के प्रभाव से राहु अशुभ फल नहीं दे पाते। तो धन भाव में है, अचानक से आपको धन लाभ करा देंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ करा देंगे, आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको कंपटीशंस में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में अब तक जो संघर्ष चल रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी। 8वें भाव पर
दृष्टि डालेंगे तो आपको डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भरपूर धन लाभ होगा। और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो कार्यस्थल में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और ऐसे ही शनि जब अकेले हो जाएंगे और शनि 5वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पिता के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो इस तरह के लाभ आपको पिशाच योग खत्म होने के बाद मिलेंगे। इसमें संक्षेप में ही चर्चा हो रही है। शनि और राहु पर विस्तार से चर्चा अगले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल तो खुशी मनाइए, खुश होने का समय आ चुका है। पिशाच योग खत्म होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।